आज 10/1/2026 बाबांकर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुमर जोगर यात्रा बिल्कुल गुप्त। तुम मैंने भी मुक्तिधाम जीवाई यात्रा करुच। से तीर्थ यात्रा तो देखा जाउछि। ए तीर्थ यात्रा आमर देखा जाउछि कि मात्र आमर यात्रा निरंतर नहीं कि गुप्त। जोगर यात्रा बिल्कुल गुप्त। बुद्धि कोड रखार अच्छी बाबा पाखर रख कहीं यात्रा आमर जोग गुप्त ना। यहाँ कौन बाहर देखा जाउछि कि बाकी हाँ बाकी सब जिनस बाहर देखा जाउछि किंतु ए जोग आमर गुप्त। विकर्म मध्य गुप्तरा विनाश होछि ना। से बाबा कौन कहले एबे मुक्तिधाम जीवाई तुम यात्रा कर। आमर यात्रा चली से यात्रा चलले गोड़ हाथ सब चलुची किंतु ये बसी बसिकी आहरी बुद्धि मध्य एकाग्र मन को मध्य एकाग्र करार अच्छे। प्रश्न, स्थूल लोक निवासी सूक्ष्म लोक निवासी फरिश्ता हेबार पुरुषार्थ कौन? स्थूल लोक निवासी सूक्ष्म लोक निवासी फरिश्ता हाँपाई पुरुषार्थ कौन? आम सब स्थूल लोक निवासी अच्छे। सूक्ष्म लोक निवासी फरिश्ता हाँपाई कौन पुरुषार्थ करिया? पवित्रता और साइलेंट जोग। देखो गोटे है जोग गोटे है तपस्या। तपस्या कले आम फरिश्ता हवा। जोग अलग तपस्या अलग। तपस्या कले फरिश्ता हवा। जोग तो करचु किंतु आम तपस्या करियार अछि। जोग कौन? आमर 4टा सब्जेक्ट गोटे सब्जेक्ट ज्ञान जोग धारणा सेवा। किंतु तपस्या अर्थ कौन? तपस्या किए करि परियो? फरिश्ता किए ही परियो? तपस्या सहित को शब्दटा जोड़ी रोची कौन नथिले तपस्या करि परिबा नाही। त्याग नथिले तपस्या हेई परिबो नाही। जे त्याग करिनी तार केबे जोग लागियोनी, से केबे तपस्या करि परिबो नाही। तो स्थूल लोक निवासी सूक्ष्म लोक निवासी हाँपाई आमको त्याग दरकार। केतिकी त्याग करियार अछि? कार एग्जांपल बाबा दउचंती। बाबा मुरली रे त्याग पई कार एग्जांपल दउचंती? दधीची ऋषि परी। हाँ अंशा दधीची ऋषि परी त्याग कले जाइए आमे तपस्या करि पारिया। न त्याग न तपस्या इन टिके त्याग कले तपस्या लगियो कि हम कि ना। तो बाबा कौन कहले फरिश्ता हाँपाई जदि सूक्ष्म लोक निवासी फरिश्ता हेबार अच्छे तेबे आत्मिक सेवार निजर अस्थि को मध्य स्वाहा कर। आत्मिक सेवार निजर अस्थि को मध्य स्वाहा कर। अर्थात शरीर मन धन समय संकल्प सबु किछि स्वाहा कर। फरिश्तार शरीर ना ना हाड़ मांसर शरीर अच्छी कि फरिश्तार ना अशरीरी। बारंबार आम कौन प्रैक्टिस करियार अच्छी? फरिश्ता स्वरूप अशरीरी अवस्था आम बारंबार प्रैक्टिस करियार अच्छी। तापई कौन करिया पड़े प्रिपरेशन? शरीर मन धन समय संकल्प निश्वास सबु किछि स्वाहा कर। अस्थि को स्वाहा करिबा बिना केबे भी फरिश्ता होई परिबो नाही। जे फरिश्ता तार अस्थि न था नहीं कि तो अस्थि को स्वाहा करिया बिना फरिश्ता होई परिबा नाही। काहेकि ना फरिश्ता मानकर हाड़ मांसर शरीर न थाए। एही बेहद सेवारे दधीची ऋषि भली निजर अस्थि को मध्य स्वाहा करने को तेबे जाए व्यक्तरु अव्यक्त होई परिबो। ये बेहद्र सेवा बेहद्र यज्ञ ए बेहद्र सेवारे कौन करियार अछि? दधीची ऋषि भली निजर अस्थि को मध्य स्वाहा करिया को हबो। अस्थि माने कौन? अस्थि हेले शरीर हाड़ किंतु एक्चुअली बाबा एटी कौन चाहूचंती? जी जोग करछि जी तपस्या करछि से कौन करछि? घर द्वार छाड़ी जंगल को पळौछि। स्थूल त्याग करछि किंतु स्थूल त्याग करिया मध्य सूक्ष्म त्याग करिया पड़छि। मनरे त्याग भावना आसिले तो तापर घटा छाड़ी से जाउछि ना। तो स्थूल माने स्थूल पई सूक्ष्मटा को आधार कले
बिना सूक्ष्म त्याग स्थूल त्याग हो पारिबो नाही। तो से माध्यमला किंतु एठी मूल होची सूक्ष्म त्याग। सबुठ बड़ त्याग कौन? निजर अस्तित्वर त्याग कर। मु पणियार जो देह अभिमान बाबा कौन कहते मुख्यटी देह अभिमान त्याग कर। से देखाला अस्थि एक्चुअली बाबा कहते अस्तित्व मु पणियार जो अस्तित्व गोटे रखीचु ताकू त्याग कले ही आमे तपस्या करि पारे। बाबा सहित हमर बुद्धि जोड़े मु आ बाबा एक हल्ला अगर ना मु अलग बाबा अलग हल्ला जाई मु बाबा को केबे याद करि परिबी नाही। तेणु बाबा कौन कहले अस्थि को मध्य स्वाहा करिया को हेबो तेबे जाय व्यक्तरु अव्यक्त होई परिबो। गीत अछि धीरज धर मनुआ तेरे सुख का दिन आ रहा है। ओम शांति। संतान मानकु ए गीतरु इंगित मिलिला जे धैर्य धर। कौन कहले बाबा धैर्य धर तुमर सुखर दिन आसुछि। संतान माने जानिछंती आमे श्रीमत आधार रे पुरुषार्थ करछु एवं एही गुप्त जोगर यात्रा अच्छु। आमर पुरुषार्थ टोटाली बाबांकर श्रीमत अनुसार श्रीमत मनमत परमत रे पुरुषार्थ किछि करिबा ही पारिबा नाही। सही यात्रा तो निजर समय अनुसार शेष होता है। मुख्य होची एही यात्रा जहाको तुममानंक बिना आउ केही जानि नांती। एबे यात्रा निश्चित करबा को हेबो एवं नेई जिबा पई पंडा मध्य दरकार। एबे जे समय आसे हम यात्रा करिया बाध्य आउ पंडा आसंती हमको घर को नहीं जिबा पाई। एहांकर नाम मध्य पांडव सेना रखा जाइछि। एमाने भी यात्रा करछंती एथिरे स्थूल लड़ाईर कौनसी कथा नहीं। एठार प्रत्येक कथा गुप्त। एठी स्थूल लड़ाईर किछि कथा अछि कि एठी प्रत्येक कथा गुप्त। ए यात्रा मध्य बहुत गुप्त। शास्त्र रे मध्य वर्णित अछि। बाबा कहउचंती मते मने पकाइले मो पाखरे आसे पहुंची जिवो। तेबे एहा यात्रा हैला ना बाबा सबू शास्त्र सारांश को शुणाउचंती। से सबू को वास्तव रे कार्य रे परिणत करचंती। शास्त्र रे आमे शुणुथिले बाबा से सबू आम द्वारा कार्य रे परिणत करचंती। आत्मा मानंकु एबे हमर निर्वाण धाम को यात्रा करिबा को हेबो। ए सबू कथा को विचार करिले बुझि पारियो। खाली एमदी आगा कथा सुनला एलिया मन रस परी कर्ण रस परी सुनिले किछि पाइया नेथिरु। बाबा कौन कहले चिंतन कर विचार कर केते जन्म नेलेनी केते धोखा खाइलेनी। एबे तो एबे निर्वाण धाम को जीवा पई यात्रा करिबा को हेबो। विचार कर यह होची मुक्ति धामर सत्य यात्रा। केते बुलेनी बुली बुली थकी गलेनी किंतु एबे क्वाड जियार अछि मुक्ति धाम को। से सत्य यात्रा मुक्ति धाम जीवा पई समस्त चाहंती। तेबे यात्रा करिया पई के मुक्ति धाम रास्ता देखाइबा दरकार। किंतु बाबा तो निज समय अनुसार निज आसंती जो समय को कहीं भी जान नाहंते। बाबा निज समय रे आसंती किंतु बाबा आसिया समय केहेले जान नाहंते। एक कथा बाबा एठा को आसी बुझोचन। तेणु पिला मानन को निश्चय होची प्रकृति रे एहा होची सत्य यात्रा जार गायन रही एवं यही यात्रा भगवान स्वयं शिखाई थिले। मन मना भव मध्याजी भव नहीं कि एमती तो बाबा कहले तन मन धन समय श्वास संकल्प स्वाहा कर। किंतु ए सबुरे मूल आधार कौन बाबा कौन कहले दीटा शब्द बे मन मना भव। जे मन को भगवान सहित जोड़ी दब तार सबू किछि भगवान सेवार समर्पण हो। मन को जीतिले जगत को जीतिले। से मन जोठी शरीर से। तेणु बाबा कौन कहले मन मना भव मध्याजी भव। मन जदि बाबा सहित जोड़ी देले ताहले मध्य किए अछंती ब्रह्मा विष्णु शंकर मझिरे किए अछंती विष्णु। विष्णु पद को आमे प्राप्त करिया नररु नारायण हो पारिया। एही अक्षर मध्य तुम मानकर बहुत काम आसे। मात्र ए कथा किए कहिथिले एई भूल कर देइचंती। सी कहिचंती देह सहित देहर सब संबंध को भूली जाओ। यांकर अर्थात ब्रह्मा बाबांकर मध्य देह अछि ना। यांको जे बुझाउचंती से मध्य अलगा अटंती।
जहाँकर निजर देह नहीं से बाबा होचंती विचित्र तांकर कौनसी चित्र नहीं आउ तो समस्तंकर चित्र अच्छी अर्थात शरीर अच्छी बुझाया वाला किए शिव बाबा जार किसी चित्र नहीं अर्थ सर नहीं सारा दुनिया हूँ एक चित्रशाला है आज बाबा कौन कहते सारा दुनिया हूँ चित्रशाला आम सब गोटे गोटे चित्र बाबा होचंती विचित्र कलाकार से विचित्र कलाकार किसी चित्र नहीं मात्र से केते सुंदर चित्र सब आंकी दौरान एत बड़ चित्रशालार चित्रकार किए शिव बाबा विचित्र एवं चित्र अर्थात जीव एवं आत्मार ए मनुष्य स्वरूप तैयारी होइछि विचित्र है आत्मा चित्र है शरीर आम सब कौन कहूँ ड्राइवर आउ गाड़ी आज बाबा कौन कहले विचित्र आउ चित्र शिव बाबा होचंती विचित्र से बुझाउचंती जे मते चित्र अर्थात शरीर मध्य आधार नेबाकू पड़े जहाँकि शास्त्र मध्य वर्णित अच्छे महाभारत युद्ध समय भगवान एही भली कहिथिले राजयोग मध्य शिखाइथिले एवं निश्चित भाव में राजत्वर स्थापना होइथिला अर्जुन को नारे श्रीकृष्ण अर्जुन को ज्ञान शुणेले कहला किंतु प्रकृति वर्तमान आम समस्ते अर्जुन एवं चलची कौन महाभारत युद्ध एबे तो कौन सी राजत्व नहीं भगवान ही नुआ दुनिया में राजयोग शिखाई कहीं विनाश सम्मुख तेबे बुझा जाए जिते स्वर्गर स्थापना होता से एपरी होता एवं से लक्ष्मीनारायण राज्यर स्थापना होता एबे तुमको बुद्धि अच्छे एठारे प्रथमे सत्ययुग थिला एबे कलिजुग अच्छी पुणी बाबा सही कथा बुझाउछन्ति एपरी तो कहीं कहींपारे ना जे मु तुमको घर को नहीं जावाई परम धामरू आसी भगवान आसुच्च ब्रह्मा शरीर प्रमाण कौन कौन प्रमाण कौन कहते बाबा मु आसी एबे कौन शुणल लाइन डाबे परम धाम को नहीं जीवी मु तुमको परम धाम को नहीं जीवी साथी रे ए कथा भगवान को छड़ा किए हेले कहि परिबे नाही ए कथा केवल परमपिता परमात्मा ब्रह्मा को माध्यम रे कहि पारे आउ कहा द्वारा कहि परिबे नाही सूक्ष्म लोकरे ब्रह्मा विष्णु शंकर अछंती बाबा ब्रह्मा को पाई मध्य कहिछन जे से होचंती अव्यक्त ब्रह्मा ये हेले व्यक्त ब्रह्मा तुम माने बे फरिश्ता हेबा को जाउछ ना हम समस्त गोटे संपूर्ण रूप सूक्ष्म लोकरे अछि तो ब्रह्मा बाबांकर मध्य संपूर्ण रूप थिला ना एबे अव्यक्त दिवस आसछ ना जनवरी 18 तो संपूर्ण हवा पूर्व बाबा संदेश मानू पठाउथिले ना कौन पचारथिले ऊपर जो ब्रह्मा अछंती से ब्रह्मा ए ब्रह्मा भितर कौन फरक न दादी माने कौन कहते से ब्रह्मा बहुत सुंदर जो जहाँ को बाबा पठाउथिले संदेश रे कौन कहते से ब्रह्मा बहुत सुंदर अर्थात बहुत लाइट तो बाबा कहले कथा काह कहियोनी ब्रह्मा पुरुषार्थ करी करी आउ थे पठेले कहले एबे देखिल से ब्रह्मा केमदी अछंती ना से ब्रह्मा ए ब्रह्मा समान अछंती तो कहिबार उद्देश्य आमर समस्त गोटे गोटे संपूर्ण फरिश्ता रूप सूक्ष्म लोकरे अच्छी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण होगी पलैले हाँ ओम शांति आमको मध्य सेमती संपूर्ण होगापाई पुरुषार्थ करियार अच्छी फरिश्ता रूप और सूक्ष्म रूप दिला गोटे ना अलग सेटा गुआ फरिश्ता रे कहुचे सूक्ष्म बतन रे जो रूप अच्छे ताको फरिश्ता कहुचे फरिश्ता स्थूल लोकरे न थांती फरिश्ता कौट था सूक्ष्म लोकरे जी रोचे फरिश्ता स्थूल लोक जी रोचे कौन कहूँ मनीष स्थूल लोकरे जी अच्छे आम हेले मनीष आम पुरुषार्थ करी सूक्ष्म रूप धारण कले ताको आज फरिश्ता से हाड़ मांस न थाए कारण से ये आध्यात्मिक सेवारे निजर अस्थि आदि स्वाहा कर दियंती अर्थात निजर शरीर मन धन समय संकल्प सबकिछि स्वाहा कर दियंती तापर फरिश्ता हो जाती एबे तो अस्थि अच्छी ना यह मध्य लेखा होइछि निजर अस्थि को मध्य सेवारे दे देले अर्थात निजर अस्थि सबु खलास कर दी थांते सेवा करी करी निजर अस्थि सबु खलास कर दी थांते एबे स्थूल लोकर सूक्ष्म लोक निवासी हेबाकू पड़िबो बाध्य आ चॉइस नहीं स्थूल लोक निवासी रु सूक्ष्म लोक निवासी हेबाकू पड़िबो तेबे एठारे आमे सब किछि स्वाहा करी सूक्ष्म अर्थात फरिश्ता हो जाउछु एई सेबारे निजर सब किछि स्वाहा करबाकू हेबो कौन कहले बाबा ए सेबारे
ନିଜର ସବୁକିଛି ସ୍ୱାହା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ରହି ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବା। ସବୁ ସ୍ୱାହା ବି କରିବାର ଅଛି, କଲେ ହିଁ ଯୋଗ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯୋଗ କରି କରି ଆମ ଫରିସ୍ତା ହବାର ଅଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମିରୁଆ ମୌତ ମଲ୍ଲୁକା ଶିକାର, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ପୁଷ ମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ। ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଲୁକ କୁହାଯାଏ। ତୁମମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ତୁମର ଶରୀର ଅଛି ନା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ରହି ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେବା କଲେ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ସେବା କଲେ ଫରିସ୍ତା ହେବା। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ରହିଲେ ସେବା କଲେ ଫରିସ୍ତା ହେବା ହେଇପାରିବାନି। ସେବା ବି କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଫରିସ୍ତା ହେବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ରହି ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମମାନେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ଏବଂ ଖୁସି ମିଳିବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କାଳର ଶିକାର ହୋଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସ୍ଥିର ରହିବେ, ନାଇଁ କି? କେତେ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଖସି ପଳେଇ, ମାତ୍ର ଯିଏ ମହାବୀର ସିଏ ସ୍ଥିର ରହିବ। ବାକି ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ? ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ଜଣେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ ଏବଂ ସ୍ଥାପନାର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଲେ? ଅର୍ଜୁନ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅର୍ଜୁନ। ଭଗବାନ କାହା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାରା ସଂସାରକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏ ଦୁନିଆ ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହେଉଛି। ପୁଣି ଚତୁର୍ଭୁଜଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବିନାଶ ପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବି। ତେଣୁ ଖୁସି ଆସିଗଲା। ଜ୍ଞାନ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଖାଲି ସାକ୍ଷାତକାର କରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ନଶା ଚଢ଼ିଗଲା। କ'ଣ କହିଲେ? ବା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବି। ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ବାସ୍ ଖୁସି ହେଇକି କ'ଣ କଲେ? ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଘରେ ଆସି କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଏ ବେପାର ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ? ବାବା କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ? ବାବା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ସାଥି ଦେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ? କିଏ ସହଯୋଗ ଦେଉ କି ନ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ବିନାଶ ପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବି। ତେଣୁ ଖୁସି ଆସିଗଲା। ଦୁନିଆ ଏକଥା ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ବିନାଶ ହେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ନା ନାହିଁ? ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣୁଛି କି? ହାହାକାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିନାଶ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ମଇଳା ସଫା ହେବ ନା। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତ ବିନାଶ ତ ହେବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। କାହିଁକିନା ବିନାଶ ହେଲା ଯାଇ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଏଠି ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମଧାମକୁ ବାବା ନେଇଯାଉ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ବଦଳିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବଦଳୁନାହାନ୍ତି, ତ କାଳମାନଙ୍କର କାଳ ମହାକାଳ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫା କରି ପରମଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଇ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ବାବା ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସି ପାବନ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା। ତେବେ ଏହା ଭଲ କଥା ନା? ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି? କାହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ? ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ କାହିଁ? ହଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଦୁଃଖ ଅଛି। ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତେ କାହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି? ଦୁଃଖ ଅଛି। ପତିତ ହେଲେ ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଦେବତାମାନେ ପାବନ ଦୁନିଆରେ ଥାନ୍ତି, ପତିତ ଦୁନିଆରେ ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପାଦ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବା ଉଚିତ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମହାବିନାଶ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା। ତାହା ତ ଏହିପରି ହେବ ନା। ଏଇଠାରେ ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିବେ। ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ, ବାକି ଭାରତରେ କିଏ ରହିବ?
ଏବେ କ'ଣ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇଛୁ କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହଉ ବାକି ଅଳ୍ପ ରହି କୋଉମାନେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ରହିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଯୋଗୀ ପିଲାମାନେ ରହିବେ ନା। ବାକି ବିନାଶ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହେବାର ଅଛି, ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। 5 ବିକାର ନର୍କର ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିକାର କାମ ବିକାର। ବାବା ସେ ଗୋଟେ ବିକାର ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କାମ ବିକାର ଯାଅନି, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନି। ଏ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିକାରର ଦାନ ଦେଇଦିଅ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ନାଇଁ କି ଯେଉଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିଛି, ନାଇଁ କି କର୍ମର ଗ୍ରହଣ। ବାବା କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ କାମ ବିକାରରୁ ଦାନ ଦେଇଦିଅ, ତାହେଲେ ବିକାରକୁ ଦାନ ଦିଅ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଭାରତର ଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ ଛାଡ଼େ, କାରଣ କଳାରୁ ଗୋରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଦେବତା ହୋଇଥିବେ, ପବିତ୍ର ଦେବତା ଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଦେବତା ହେଇକି ତ ଗଲେ ନା। ତୁମମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଉଛୁ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ଆମେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ କଥା। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ତୁମମାନେ ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଉଛୁ, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଲେ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଯିବ। ଆରମ୍ଭରେ କନ୍ୟାମାନେ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇ ରହୁଥିଲେ। ଶିବାବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ କେତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ ଆସି ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ତ ଏଠି ଦରକାର ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର କାହା ପାଖକୁ ଆସ, କାହା ପାଖକୁ ଆସ, କହିବେ ବିକେଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାମ କେବେ ଶୁଣିଛ? ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ହୋଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ତେଣୁ ସାଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସାଥିରେ କିଏ ଦରକାର? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ତ ବୁଝେଇବେ ନା। ଶୂଦ୍ରମାନେ ଶୁଣିବେ, ବୁଝିବେ, ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନା। ଆମମାନେ ହେଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। କେତେ ସେଣ୍ଟର ନାଇଁ କି? ଘରେ ଘରେ ସେଣ୍ଟର, ସାହି ସାହିରେ ସେଣ୍ଟର। ଯେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ସେତେ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟର। ସବୁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାଦା ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ସିଏ ହେଲେ ନିରାକାର, ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କର ତ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ଆମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ। ମମତା ଭଉଣୀ, ଆମେ ସବୁ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜେଜେ ବାପା। ଆଜି ଜେଜେ ବାପା ବସି ନାତୁ ନାତୁଣୀକି କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, କ'ଣ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଲେ? ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ରାଜାରାଣୀ ଥିଲ, ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲ। ନାଇଁ, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ଭଟକି ଯାଇଛ, ରାସ୍ତା ମିଳୁନି ତମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ଥରେ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ତ ଜେଜେବାପା ହାତ ଧରିକି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କ'ଣ କରି ନେବେ? ନେଇକି ଆମକୁ ରାଜକୁମାରୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜେଜେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଭୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ନିରାକାର ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଧାରଣା ହେବା ଉଚିତ।
सर्वप्रथमे बुझाओ जे भक्ति मार्ग रे दुई जण पिता अछंती नहीं कि बाबांकर परिचय केमती दबा कृष्ण भगवान नो राम भगवान नो कहले तो सेने बिगिड़े तांको केमती परिचय दबा हमर दीटा बापा गोटे हेले शरीर रो बापा सेमदी आ गोटे हेले आत्मार बापा दुई जण पिता अछंती स्वर्ग रे अर्थात सत्य युग रे केवल जणे पारलौकिक पितांक द्वारा राजत्व मिलीगला पुणी सेठारे काहेकि तांको मन पकेया सेठारे दुख ही नहीं जहाँकि मन पकेया पड़ो एडी दुख पड़े से बाबा को मध्य मन पकेयार अच्छी दुख हर्ता सुख करता बोली गायन रही ना ता हूँ वर्तमान कथा जहाँ अतिक्रांत हो जाए तार गायन हुए नहीं कि जोड़ा पास होगा तार गायन करा जाए तेबे जनकर ही महिमा रही से एकमात्र बाबा ही आसी पतित मान को पावन कर किंतु मनुष्य कौन एक कथा बुझुंट से तो बीती जाइथिया कथा बसी लेखुंट तुम मैंने भी बुझीपार प्रकृति में बाबा ही आसी राजयोगर शिक्षा दौरान जहाद्वारा राज्य मिलूँ कुमारी भूणी बाबा कौन शिखौंट राज्य केमती मिलूँ राजयोग द्वारा बाबा से राजयोग शिखौंट राजयोग द्वारा आम हर राज्य आउ थे फेरी पाचु से युद्ध करी राज्य नौ आम साइलेंट रही आम राज्य फेरी पाचु राजयोगर शिक्षा दौरान जहाद्वारा राज्य मिलूँ पुणी 84 जन्मर चक्र आसुँच आम मैंने पाठ पढ़ुँ पुणी 21 जन्म पर्यंत राज्य करिया गोटे जन्म पाठ पढ़ुँ तापर 21 जन्म जाई राज्य करिया से राज्य शीत थियो पाठ पढ़िया पड़ो दुख थियो कष्ट थियो रोग थियो आम राज्य एमती थी आम तो निरोगी रही आम राज्य कार रोग हेनी कि थंडा हेनी ज्वर हेनी कि दुख ना कि निद ना कि ढोलनी सत्यजोर कि ढोल 21 जन्म पर्यंत राज्य करवा यहीपरि देवता हेबा कल्प पूर्वर एपरि होइतिलु बुझीपारछ जे आम मैंने ही पूरा 84 जन्मर चक्र लगाइल एबे पुणी सत्ययुग त्रेता युग जीवा से बाबा पचार पूर्वर केते थर बाबा सहित मिस अगणित थर नहीं या वास्तविक कथा ना जदि नुआ कहीं भी शुणे तो बुझीजे 84 जन्मर चक्र निश्चित अच्छी जो मैंने प्रथम आसती से ही चक्र पूर्ण हो तेणु बुद्धि रे विचार करिया दरकार कहते बाबा ए घरे ए ड्रेस रे मैंने आपण सहित अनेक थर मिलन करछु ए घरे ए ड्रेस रे आपण सहित आम अनेक थर मिलन करिछु एवं आगक मध्य मिलन करूथिबु पतित रु पावन पावन रु पतित होई आसीचु कौन सी जिनस सर्वदा नुआ ही रहिबो एभली होई परिबो नाही पुरुणा निश्चित हुए प्रत्येक जिनस सत रज तमरे आसे एबे तुम माने जानुछ जे नुआ दुनिया आसुची जाहाको स्वर्ग कुआ जाए यह होची नरक कलिजुग नरक सत्यजुग स्वर्ग ता होची पावन दुनिया बहुत डाकुचंदी हे पतित पावन आस आमको पावन करो कहीं ना दुख बहुत बढ़ी चलছে नहीं कि विकार छाड़ी पारना किंतु भल भाव जानुचन जे विकार जो दुख पाउछ दुख बढ़ी चलছে तेणु समस्ते डाकुचन तेणु बाबा आसुंते किंतु एक कथा बुझंती नहीं जे आम माने ही पूज्य थिलु पुणी एबे पूजारी होइछु द्वापर रे पूजारी हेलु अनेक धर्म स्थापन हैला एई भली पतित रु पावन पावन रु पतित होई आसु भारत रे ये सब खेल होता है पतित रु पावन पावन रु पतित ए सब खेल भारत रे हुए तुम मानक एबे स्मृति आसी एबे तुम माने शिव जयंती पालन करछो बाकी आउ के शिव बाबा को तो जान नांती तांको बेला आमे माने जानिछु वास्तव रे से आमन को राजयोग सिखौछंती समस्त शिव मंदिर शिव को पूजा करछंती मात्र शिव बाबा से राजयोग सिखौछंती भक्त एक कथा जान नांती
वर्तमान ब्रह्मा द्वारा स्वर्गर स्थापना होची जो माने योग शिखिबे स्थापना कार्य सहयोगी हेबे से माने ही निश्चित राज्य भाग्य नेबे जो माने योग शिखिबे स्थापना कार्य सहयोगी हेबे से माने ही राज्य भाग्य नेबे से माने ही राजा हेबे वास्तव में आम मैंने प्रति कल्परे बाबा राजयोग शिखिचु बाबा बुझाई एबे 84 जन्मर चक्र पूर्ण होगाकू जाउछि पुणी नुआ चक्र आसवाक सरला 84 जन्मर चक्र एबे नुआ चक्र रे आसिया सारा चक्र को तो जानिया दरकार ना ए चित्र सब नथिले मध्य तुम माने बुझे पारे यह तो बिल्कुल सहज कथा वास्तव में भारत स्वर्ग थिला जहाँकि एबे नरक हो जाइछि लोक मैंने भावुचन जे कलिजुग एवं आरंभ होइछि किंतु तुम मैंने कहूच यह हूँ कलिजुगर अंतिम समय ना नहीं कुमारी भौणी कलिजुग आरंभ होछि ना शेष होछि शेष होछि शेष होछि हाँ हाँ 84 जन्मर चक्र पूरा हेबाकू जाउछि बाबा बुझाउछन मु पतित दुनिया को पावन करिया पे आसे तुम माने जानिछ जे आप मानकु पावन दुनिया जीवाक हेबो तुम माने मुक्ति जीवन मुक्ति धाम शांति धाम सुख धाम एवं दुख धाम को मध्य जानुछ किंतु जदि भाग्य रे नथिबो तेबे तांको भितरे विचार आसने जे आमने काहेंगी सुख धाम को न जीवा यार भाग्य रे नाही तार विचार आसी जे मु काहेंगी सुख धाम को जीविनी अरे भगवान आसन मते सुख धाम को नबा पई मु काहेंगी जीविनी एमती भावना कार आसनी जार भाग्य नहीं से एमती भाभी पारियो नहीं आम समस्तंकर घर होची सदी भौणी घर कोठी बाबा आउडे ना कहले कौन शांति धाम आम घर होची शांति धाम एडी प्रत्येक सेकंड रे अशांति किंतु आम घर होची शांति धाम सेठारे आत्मार कर्मेन्द्रिय न थाए नहीं कि आत्मार किछि कर्मेन्द्रिय न थाए तेणु सी किछि कथबार्ता करि पारे नाही एडी पाटेडी मिलचे बंद करि पारछु गुटे दिन मौन रहा केते कष्ट दंड देला वाला लागुछ नहीं कि हाँ 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 ते बाबा कौन हाँ जति तो जोग करि पर ना पार्टीटा बंद कल तो जोग करिया से बाबा कहले सेडी पार्टी नाई कर्मेन्द्रिय न थाए से किसी कथा हेले कथबार्ता करि परियो से से प्रैक्टिस स्टडी करिया पड़े नथले छटपट लागियो ना नहीं सेठारे समस्त को शांति मिले सत्य युग गोटे धर्म थाए यह हूँ अनादि अविनाशी विश्व नाटक जहाँकि चक्र लगाई चलছে आत्मार केबे विनाश हुए ना शांति धाम रे किछि समय रहिबाको पड़े यह बहुत बुझीबार कथा कलिजुग हूँ दुख धाम एठारे अनेक धर्म रही तेणु केते हंगामा धर्म ना रे केते हंगामा होछि जेतेबेले दुनिया बिल्कुल दुख धाम रे परिणत हो जाए सेतेबेले बाबा आसते पूरा दुख धाम हबारु बाबा आसते पुणी दुख धाम परे संपूर्ण सुख धाम हुए आम माने शांति धाम रो सुख धाम को आसी था पुणी दुनिया दुख धाम रे परिणत हुए सत्य युग रे संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थिला एठारे संपूर्ण विकारी दुनिया सेठी संपूर्ण निर्विकारी एठी संपूर्ण विकारी नहीं कि एक कथा अन्य को बुझावा तो बहुत सहज ना किंतु ए दुनिया पूरा विकारी से दुनिया पूरा निर्विकारी अन्य को बुझा पे कौन दरकार अन्य को बुझा पे साहस दरकार ए समस्ते विकारी ए समस्ते पतित एटा कहिया पे हम भितरे साहस दरकार नथले बाहागिरी 5-6टा छुआ जन्म करी मध्ये आमे कोन पाप करछु जे एमदी कहउछन ना नहीं भगवान आसती ध्यान कले आमर पापरु मुक्त हवा में विकर्म विनाश मु कौन विकर्म करछे कौन पाप करछे जे कहउछन ना राखी बांधिया गले कहले माने एडा पाप बोली मध्ये जान नाहंती मिछ कहिबा विकार रे जीवा रागिबा एडा मध्ये पाप बोली रे जान नाहंती पाप माने का हानि लागा पाप हानिया लोक भी भाबुची मु पाप करछु बोली रे
जे जोड़ा कर पाप बोली से भावुनी आगा समस्ते राइट भाभी तो कर सब कर चलचन ना ते बाबा कहले साहस दरकार अन्य को बुझापी जे दुनिया संपूर्ण बिकारी दुनिया किंतु साहस दरकार केउटा को भी जाई बुझाओ शास्त्र रे एकथा मध्य लिखा होइछि हनुमान सत्संग रे जाई पोछरे जोता ऊपर बसथिले नै कि देखो जो माने आध्यात्मिक ज्ञान शुणियार इंटरेस्ट तांको शुणेले शुणुचंती मतलब अन्य माने शुणना ना कि बाबा कहले हनुमान से एग्जांपल देखा जोड़ी सत्संग होतला हनुमान जाइगी जोड़ी पछरे चप्पल रखुतले सेठी जाई से बसथिले तेणु जे महावीर से केउठी मध्य जाई जुक्तिर सहित शुणिबे देखिबा कोन शुणुचंती हैला ताको बाबा कहले महावीर जो अन्य सत्संग रे जाई निज ज्ञान शुणी परछि बाबा को परिचय दे परछि ताको हला महावीर तुमने तांकर कल्याण करिया पे ड्रेस बदलाई केउठा को भी जाई पारे आमे व्हाइट ड्रेसटा पिंदिर को सत्संग रे बसले जान दे आंके ब्रह्मा कुमार कुमारी बा कहले तांको ड्रेस जाई तांको को बुझा आपन को जदी केही परमिशन दियंते जे कोन संस्था जाई पारे हां मो थ्रो भी जाई पारे हां बाबा मध्य गुप्त बेसरे तुमर कल्याण करछन ना मंदिर रु बा जेउठार भी निमंत्रण मिलुची सेठा को जाई बुझाइबा को दिन को दिन तुम मैंने बुद्धिमान हो चलच ए तो चारिआडे तो ज्ञान प्रचार चलछि ना सब संस्था डाकुचंदी सब मंदिर सब धर्म संस्था चारिआडे जाई बाबा पिलाण बुझौचंदी दिन को दिन तुम मैंने बुद्धिमान हो चलछ समस्त को बाबांकर परिचय देबा को हेबो सेथि पे चेष्टा करिया हेबो गायन मध्य रही समय आसब जिते कि सन्यासी राजा आदि समस्ते आसबे एमती समय एवं से समय चलছে ना समस्त आसन ना धर्म सम्मिलन हो सबू धर्मर नेता मैंने आसन ना नहीं एक राजनेता मैंने आसुँच समस्त पाखे बाबा संदेश भी पहुँचला राजा जनक को गोटे सेकेंड जीवन मुक्ति मिलला सी पुणी त्रेता जुगरे अनुजनक हेले सत्य जुगरे अच्छा मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहो हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते सुखी रहंतु समस्ते धारणा पाई मुख्य सार नंबर 1 अंतिम विनाशर दृश्य को देखिया पाई निजर स्थिति को महावीर भली निर्भय अविचलित करने को हेबो अंतिम विनाशर दृश्य को देखिया पाई निज स्थिति को केमदी करियार अछि निर्भय महावीर भली निर्भय आ अविचलित करिया हबो गुप्त भाव रे जोगर यात्रा रहिबा को एमदी अवस्था का रही पारियो जे जोग करियो जोगी ही निर्भय हो रही पारियो गुप्त भाव रे जोगी ही निर्भय ही रहियो अचल अटल हो रहियो जोग होची गुप्त स्थितिटा बाहर को देखा जाउची किंतु जोग होची गुप्त जे गुप्त रे पुरुषार्थ करिवो तार स्थिति अचल अडल निर्भय हो बाहर देखा जियो सेकेंड अव्यक्त लोक निवासी फरिश्ता हेबापी बेहद्र सेवारे दधीची ऋषि बाबा मुरलीर धारणार सेकेंड पॉइंट कौन कहले अव्यक्त लोक निवासी फरिश्ता हेबापी बेहद्र सेवारे दधीची ऋषि परी निजर अस्थि को स्वाहा करिया को हब फरिश्ता हेबापी आमको त्याग करियार अछि हेले ही फरिश्ता हे पारिया वरदान त्याग आधार ही तपस्या कर पारिया वरदान प्रथम श्रीमत उपरे विशेष ध्यान दे मूलदुआ को मजबूत करुथिबा सहज योगी भव बाबांकर प्रथम श्रीमत कौन मु आत्मा आत्माली भाविले ही बाबा को मन पका खाली बाबा बाबा कहले बाबा को मन बाबा सहित आम जोड़ी पारिबा नाही भक्त मध्य तो भगवान मन पकाउछन ना किंतु देह माने मन पकाउछन सेति केते सब अरेंजमेंट करछन्ती भक्ति करिया पे हेले मध्य मन बुद्धि परमात्मा सहित जोड़ी पारनांती तेणु बाबा कहले जोग मजबूत करिया पे मूल दुआ हला मु आत्मा बाप दादांकर प्रथम नंबर श्रीमत हला निजको आत्मा मने करी बाबा को मने पकाओ जदि आत्मा परिवर्तन निजको साधारण शरीरधारी मन करछ तेबे जोग स्थायी भाव रे लागि परिबो नाही आत्मा न भाबिले देह अभिमान रे अछ देह अभिमान केबे जोग लागिबो नाही एमिति भी कौन दुईटी जिनिस को
ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସମାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ନିଜକୁ ଯଦି ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ଯୋଗ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସମାନ କଲେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଠିକ୍ ହେଉଛି। ସେମିତି ବାବା କହିଲେ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ତାହେଲେ ଯୋଗ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରୀମତ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। କେଉଁ ଶ୍ରୀମତ? ଆତ୍ମା ମନେ କରି। ଏଇ ଶ୍ରୀମତ ମୂଳଦୁଆ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାବିଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା। ଏ କଥା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥା, ତାହେଲେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏ ପାଠଟା ବହୁତ ପକ୍କା କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଗ ସହଜ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ କର୍ମ ହିଁ ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ କରାଇବାର ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଆତ୍ମା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ପାପ ଆତ୍ମା କେମିତି କହୁଛୁ? ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କେମିତି କହୁଛୁ? କର୍ମ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖାଉଛି ବାହାରେ। କର୍ମ ଆତ୍ମାର ଦର୍ପଣ। ଆତ୍ମାକୁ ଆଖିରେ କିଏ ଦେଖୁନି? ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାପୀ ଶରୀର ପୁଣ୍ୟ ଶରୀର କହୁନାହାନ୍ତି। ପାପୀ ଆତ୍ମା, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା। ତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ଯେମିତିଆ କର୍ମ କରୁଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଉପାଧି ମିଳିଲା, ନାଇଁ କି? କର୍ମ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଦର୍ପଣ। କର୍ମ ହିଁ ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ କରାଇବାର ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଏବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବାର ଅଛି? ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ସାରା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାସରେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ, ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ। ଫରିସ୍ତା ମାନେ ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ। ନା ଦେହର ବନ୍ଧନ, ନା ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧର ବନ୍ଧନ, ନା ଦେହର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଧନ। ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଦେହର ବନ୍ଧନ, ନା ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧର ବନ୍ଧନ। ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ ନା ନାହିଁ? ଫାଷ୍ଟ ଦେହର ବନ୍ଧନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧର ବନ୍ଧନ, ତୃତୀୟ ହେଲା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଧନ। ଆକର୍ଷଣ, ଆତ୍ମାର ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରତି। ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଧରିଛେ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ହଉ, ସେ ଚପଲଟା ହଉ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଧରୁଛୁ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ। ଯଦି ଦେହ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆକର୍ଷଣକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ ତେବେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଦେହର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଧନ କ'ଣ ହେବ? ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେହ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମନରେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ମୋ ଦେହ କେତେ ବଢ଼ିଆ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ, ନାଇଁ କି? ଫାଷ୍ଟ ଏ ଦେହଠୁ ବୁଦ୍ଧି ହଟେଇବାର ଅଛି। ଇଏ ଆଗ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ। ଦେହଠୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ହଟେଇବା ତାହେଲେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବୁଦ୍ଧି ହଟିବ, ଆଉ ପଦାର୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆପେ ହଟିଯିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହଉ ଯଦି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏ ଦେହର ଅଭିମାନରୁ ବୁଦ୍ଧି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କହିଲେ ହେବ କି? ହଁ। ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କୋସିସ୍ ବା ଚେଷ୍ଟା କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ତୁମର କଶିଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଆହୁରି ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ବାବା କହିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ହେଲା କୋସିସ୍, ଗୋଟେ ହେଲା କଶିଶ। ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବୋଲି କହୁଛି ଅର୍ଥ ତାର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୋସିସ୍ ଶବ୍ଦକୁ ସମାପ୍ତ କର ଏବଂ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସେଥିପାଇଁ କୋସିସ୍ ଶବ୍ଦକୁ ସମାପ୍ତ କର, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏ ଶବ୍ଦ ସମାପ୍ତ କର ଆଉ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।